उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, क्योंकि हौसलों से उड़ान होती है। इस वक्त ये कहावत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिट बैठती है, क्योंकि असंभव को भी संभव करने वाले पीएम मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 7 समंदर पार इटली से लाई जा रही हजारों वर्ष पुरानी भगवान बुद्ध की प्रतिमा। जी हां, हम उसी प्रतिमा की बात कर रहे हैं जो 22 साल पहले बिहार के देवी स्थान कुंडलपुर मंदिर से चोरी हो गई थी। सालों पहले चोरी हुई यही मूर्ति अब वापस भारत लाई जा रही है, और इस सफलता के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो है पीएम मोदी। जी हां, एक चाय वाले से देश के प्रधानमंत्री का सफर तय करने वाले पीएम मोदी ये बात बखूबी जानते हैं कि देश की धरोहर को किस प्रकार संजोए कर रखना चाहिए। तभी तो उनकी सत्ता में विदेशों से देश की धरोहरों को वापस लाई जा रही है। सरकारी आंकड़े बताते हैं 1976 से 2021 तक 55 प्राचीन मूर्तियों और कलाकृतियों को दूसरे देशों से भारत लाया गया था। इनमें से लगभग 75% 2014 से 2021 के दौरान प्राप्त की गई है। साल 2014 के बाद मोदी सरकार 42 प्राचीन मूर्तियों और कलाकृतियों को दूसरे देशों से भारत वापस ला चुके हैं। इतना ही नहीं, बीते साल सितंबर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर गए थे तो वहां से लौटते वक्त वह अपने साथ भारत से जुड़ी 157 अनमोल कलाकृतियों को लेकर आए थे। कुछ समय पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उद्घाटन के दौरान भी कनाडा से मां अन्नपूर्णा की अनमोल मूर्ति लाई गई थी। 18वीं शताब्दी की ये मूर्ति काशी से ही चोरी हुई थी, और पीएम मोदी की कूटनीतिक ताकत के बल पर ही आज काशी विश्वनाथ धाम में स्थापित है। अब एक बार फिर मोदी की ही कूटनीतिक ताकत की वजह से इटली से भगवान बुद्ध की मूर्ति भारत वापस लाई जा रही है। भारत सरकार की माने तो 8वीं और 12वीं सदी की अवलोकितेश्वर पद्मपाणी भगवान की मूर्ति इटली में बरामद की गई है, जिसे अब भारत लाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 1200 सालों तक सुरक्षित रहने के बाद इस मूर्ति को साल 2000 में चोरी कर लिया गया था। फिर इटली के मिलान शहर में आने से पहले इसे कुछ समय के लिए फ्रांस के कला बाजार में रखा गया था, और अब इसकी भारत में वापसी हो रही है। वैसे इस प्राचीन धरोहर को भारत वापस लाने में सिंगापुर इंडिया प्राइवेट प्रोजेक्ट और आर्ट रिकवरी इंटरनेशनल की भी बड़ी भूमिका बताई जा रही है। तो इस तरह भारत की प्राचीन धरोहरें जो चोरी हो चुकी हैं, अब उनकी विदेशों से घर वापसी हो रही है।